शासन को जयवंत करते हुए, नमन करते हुए आराधों को, माँ जिनवाणी को तीर्थंकर की देशना को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तीर्थंकर की देशना हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। हम जब तक तत्व की गहराई को नहीं समझेंगे तब तक आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का ध्येय क्या है? आत्मोपलब्धि है, स्वात्मोपलब्धि है, सिद्धात्मोपलब्धि है। लेकिन अभी तक आपसे पूछा जाए तो आपने कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है? तो आप कहेंगे अभी तक हमने बहुत को उपलब्धि प्राप्त की है। सिर्फ भौतिक उपलब्धि हुई है, आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हुई है। जबकि हमारा ये मनुष्य भाव हमें अध्यात्म में जीने के लिए मिला है, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है इसके अलावा कि जिस पर्याय में हम अध्यात्म का जीवन जी सके। और जितने भी सारे पर्याय हैं उन सब पर्यायों का समापन करने के लिए अगर कोई भाव है तो वो एक मनुष्य भाव ही है, जिसमें हम समस्त पर्यायों का समापन कर सकते हैं और किसी भी पर्याय में कोई समापन नहीं होता है। इसलिए संसार का समापन समारोह भी करना है तो इसी भाव में होता है। और संसार को बहुत ज्यादा बढ़ाना भी है ना, उद्घाटन आदि भी करना है अनंत संसार का, तो भी इसी भाव से होता है। अब मुझे अनंत का अंत करना है कि अंत के पास पहुंच करके अनंत बनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमने अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर लिया, किनारे पर है। और कभी कभी तो ऐसा होता है किनारे पार करने के बाद भी ये जीव गोस्पद में डूब जाता है। गोस्पद जन नहीं, गाय चलती है, उसका पैर लगता है तो गड्ढा बन जाता है और उसमें पानी भर दिया जाए, उसको बोलते हैं गोस्पद। तो पार तो कर लिया और जाकर के डूबा तो कहां? गोस्पद में। मेरे जीवन की भी यही दशा है कि हमने इतना सारा तो पार कर लिया है, नित्य निगोज से निकले हैं, निगोज से निकल करके हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी आदि अवस्थाएं, त्रियंच आदि की अवस्थाएं प्राप्त किए हैं। मनुष्य में भी कई भाव हमने प्राप्त किए हैं, भावना त्रिदेव आदि पर्याय भी हमने प्राप्त किए हैं। सब कुछ पार कर लिया है हमने अपने जीवन में। 7 राजू पार करके आप ऊपर आके बैठ गए। कितना बैठ गए आप? 7 राजू। लोग कितना है? चहिलो राजू तंग नग लोक पुरुष संठान तामे जीवनाते परमते विज्ञान। यही 14 राजू प्रमाण लोक है। 14 राजू में हमारा आधा कवर हो गया। निगोज से यहां तक अगर देखेंगे हम नीचे से तो 7 राजू है। 7 राजू हम आकर के चित्रा पृथ्वी पर विराजमान हो गए। कौन सी पृथ्वी पर? कौन सी पृथ्वी है? चित्रा पृथ्वी है। और अब हमें अष्टम भूमि पाने के लिए 7 राज्य और चलना है। राजेश में ज्ञानी कितना चलना है? 7 राज्य। 7 पर खड़े। लेकिन अब स्वयं का साथ दोगे तो 7 राज्य पार कर पाओगे, और स्वयं का साथ नहीं होगा, दुनिया का हाथ होगा तो कुछ नहीं होने वाला।
दुनिया के हाथ पकड़ने से 7 राज्यों पार नहीं होगा, स्वयं का साथ देने से ही 7 राज्यों को हम पार कर सकते हैं ज्ञानियों। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अभी तो हमने बहुत हाथ दिए हैं, यही करते चले आ रहे हैं कि हम तुम्हारे साथी हैं, तुम हमारे साथी हो। जीवन जन्म जन्म का साथ। हाँ, कितने लोगों के साथ होता है? एक जोड़ नहीं। हाँ, तो 7 जन्म तक, तो 7 जन्म तक नहीं, जन्म जन्म तक। सचिन तो ये छोड़ेगी ना तेरा साथ। अब तुम इस प्रकार का साथ देते रहोगे तो क्या होगा? कई लोग क्या बनाते हैं, वर्षगांठ बनाते रहते हैं। बोले आज 25वीं है, कोई कहता हमारे ये है, कितने खुश होते हैं। 50 में भी बरमाला डाल रहे हैं। 50 हो जाए तो भी खुश हैं और खुश हो जाते हैं। बोले 50 हो जाना चाहिए। मतलब एक ज्ञानी संन्यास आश्रम में जाने की कोई तैयारी नहीं है। संन्यास आश्रम में जाने की तैयारी नहीं है। बोले आशीर्वाद है तो 50 वर्ष तक साथ रहो। कौन सा आशीर्वाद देते हो? 50वां भी होना चाहिए। देखो विजय भैया कह रहे हैं 50वां भी होना चाहिए। मतलब पूरा संसार को हम छोड़ने के लिए संवेग भावना हमारे जीवन में नहीं है। संन्यास आश्रम की ओर कोई कदम नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है हमारे जीवन में। कम से कम 60 वर्ष के बाद तो संन्यास आश्रम धारण कर लो। लेकिन हम नहीं, कौन सा बनाएंगे अभी? कुछ लोग तो 75 बनाते हैं। चलता नहीं है, नहीं तो कहेंगे बोले हम तो बोले अमृत महोत्सव भी मनाएंगे और सदी महोत्सव मनाएंगे। शताब्दी पहुंच नहीं पाते, नहीं तो शताब्दी महोत्सव भी मनाने के लिए तैयारी रखते हैं, लेकिन अपने जीवन का महोत्सव बनाने की कोई तैयारी नहीं करते। हम कहीं ध्यान भी नहीं दे पा रहे कि जीवन मिला किसके लिए है। जीवन स्वयं का साथ देने के लिए मिला है। ये तो तुमने कई बार साथ, लेकिन साथ नहीं है तुम्हारा, इसी भाव का है, छूट जाता है। कितने भाव में तुमने पाणी ग्रहण किया होगा? एक भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा उठा करके देखो कितनों को तुमने छोड़ा है, कितनों को जोड़ा है। कितने तुम्हारे माता पिता, कितने संबंध, तुम्हारे कितने रिश्ते, कितनी वर्षगांठें, कितने जन्मदिन, कितने मनाए हैं आपने। याद करो अपने जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनका है उनके लिए आशीर्वाद है, वो धर्म के पथ पर बढ़ते रहे, निरंतर आगे चलते रहे, ये आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, इस पर मुझे सोचना है, थोड़ा सा विचार करना है। कम से कम 60 साल के ऊपर निकलने वाले लोग सोचें कि देखो अब जीवन में हमारा संयम का महोत्सव कब होगा। इसका संयम का महोत्सव कब आएगा? ऐसा कौन सा दिन आएगा कि मैं भी मुनि बनकर के अध्यात्म की साधना करूं, अपने आप में विचरण करूं, अपने आप में विचरण करूं। मेरा वह भी अवसर, वह क्षण भी आना चाहिए, संत साधु बन के विचरूं। पढ़ते हो ना आप लोग? कहाँ पढ़ते हो आप? छोटू में कहाँ पढ़ते हैं? तो भगवान के सामने पढ़ लेते हैं। कई लोग तो 12 भावना भगवान के सामने पढ़ते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार भगवान को बैराग दिलाने के लिए। कहाँ गई चक्री चिता परत खंड सारा, भगवान को सुना रहे। भगवान देखो सुनो ज्ञानी हो, ये वैराग्य भावनाएं, ये 12 भावनाएं
भगवान को सुनाने के लिए नहीं है, जीवन को स्वयं को सुनाने के लिए है। जब आप एकाग्रचित्त हो, अपने आप में बैठो, वहां हमें वैराग्य भावना और बाह्य भावना का प्रयोग करना चाहिए। जब जब इस संसार से तुम्हें आसक्तियां प्रारंभ होने लग जाए, जब जब तुम्हें राग द्वेष उत्पन्न हो, कसाय उत्पन्न हो, बैर विरोध की बात है, पदार्थों को संग्रह करने की बात हो, तृष्णाएं तुम्हारे अंदर, लालसाएं, कामनाएं तुम्हारे अंदर जागृत हो, उस समय अपने जीवन में ये भावनाएं पढ़ो। कहां गई चक्री जीता, जहां हम चार चार अंगुल पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपस में बैर विरोध कर लेते हैं, एक दूसरे की आत्मीयता नष्ट कर देते हैं, भाईचारा दूर हो जाता है, उस समय ये भावना आना चाहिए। कहां गई चक्री जिंदगी भ्रट सारा, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? कौन सा खंड बचा? रंग नहीं कहां गए? कहां गए 84 खंड के नहल? सब तो खंडन हो गए। कहां नौ निधि है? कहां 14 रत्न हैं? कुछ तो शेष नहीं रहा। उस समय याद करो, विराग हो जाना चाहिए। अद्रुप अनेक अनुप्रेक्षा का चिंतन ऐसे समय में होना चाहिए जब तुम्हारे अंदर ऐसे भाव हो। वैराग के लिए, किसके लिए? वैराग के लिए वैराग उत्पन्न होना चाहिए, विशुद्धि जागृत होना चाहिए। कहां बुद्धगर के टुकड़ों में जी रहे हैं, कहां बुद्धगों के टुकड़ों में हम आत्मीयता को नष्ट कर रहे हैं। जब किसी के प्रति घात के परिणाम आ जाए, किसी के प्रति बुरे परिणाम आ जाए, उस समय एक परिणाम, इस भावना का आश्रय लो कि हम क्या कर रहे हैं। हे चेतन, तू कहां जा रहा है? जड़ ग्रुपों में कितना उलझा रहेगा? ये जड़ ग्रुप तो भाव भाव में मिले हैं, लेकिन ये तुम्हारे उपकारी नहीं है। क्या नहीं है? ये तुम्हारे उपकारी नहीं है, ये उपकार नहीं करते हैं। उपकार तो तुम अपना ही कर सकते हो, इनके माध्यम से कहां तुम्हारा उपकार होने वाला। और जब जब भी तुम लगे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, घड़ी का कांटा तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो इसी के लिए दौड़ है तुम्हारी। चिंतन करो अपने जीवन में, ज्ञानियों बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, एक ही चीज कहता हूँ, अंत में ले जाता हूँ आपको एक निचोड़ पर कि जीवन में चिंतन करो। सुगंध भैया तो लेके क्या करना है? यानी चिंतन करो, बहुत जरूरी है। बस मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य बहु मिला है। कल आपसे बात कर रहा था कि हमें देखना कहां है, हम देखते कहां हैं? याद है पीयूष भैया? यानी कहां देखना है? हमारी उंगली हमेशा ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। नहीं ज्ञानी हो, उंगली ऐसे रहने की आदत है। तो ऐसे करोगे तो अपने में जाओगे, और ऐसे करोगे तो बाहर भाग जाओगे। हम पल पल में बाहर चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, इसलिए कि नाव में पानी आया, याद है कहां से आ रहा है? पानी आने के स्रोत को पहचानो। इसको पानी आने के स्रोत को पहचानो। जैन दर्शन यही कहता है, स्रोत को पहचानो। दूसरों पर उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उंगलियां तुमने बहुत उठाई है, बहुत की है, कुछ नहीं मिला तुम्हारे जीवन में। जितनी तुम उंगलियों पर में उठाओगे, उतनी ही कर्म तुम्हारे लिए उंगली उठाने के लिए तैयार बैठा है। तुम एक गुना उठाओ, कर्म कहते हैं हम खड़े हैं ना, काहे को टेंशन करते हो? हम खड़े हैं, इसलिए जीवन टेंशन का क्यों जीते हो? अटेंशन का जीवन। क्या रखा? व्यर्थ में हम इतनी गहरी सोच ले जाते हैं, व्यर्थ में कसाई पाल दिया करते हैं। मिलता क्या है हमें अपने जीवन में? क्या प्रॉफिट होता है कसाई करने से, क्रोध करने से, मान करने से, मायाचारी करने से, लोभ करने से, अपनी हट करने से, दुराग्रह करने से क्या मिल जाता है? अगर तुम्हारे हट के कारण किसी ने तुम्हारी पूर्ति भी कर दी, उसका परिणाम क्या हुआ? तुम्हारे हट की पूर्ति इसलिए की है कहीं और परिणाम काले ना हो जाए, लेकिन कर्म बल तो होगा।
क्या होगा? कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता है। आपको पता है, एक सूत्र बतला रहा हूं, तत्काल सूत्र का सूत्र बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। आप, मैं ये कहता हूं, छठवां अधिकार तत्काल सूत्र का बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन सा अधिकार? छठवां अधिकार बार बार पढ़ो आप। तो किसी से मत पूछना कि हमारा परिणाम क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा। किसी जोशी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, निमित्त के पास जाने की, कुंडली दिखाने की, कार सर्वयोग दिखाने की, राहु केतु दिखाने की, कुछ नहीं। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, कोई कुछ नहीं करता है। आप छठवां अधिकार पढ़ो। कौन सा अधिकार? तत्काल सूत्र का आश्रव अधिकार। और जिस दिन तुमने आश्रव अधिकार को जीवन में अच्छी तरह से पढ़ा, क्या पूछने की जरूरत? बोले त्रियंश क्यों बने? त्रियंश तत्काल सूत्र बतला देगा। नारकी क्यों बने? तत्काल सूत्र बतला देगा। मनुष्य भी, बोलो, और देव क्यों बने? किसी से मत पूछो। सारी व्यवस्था है, जैन दर्शन सब बतला रहा है कि ऐसा करोगे तो ये बनोगे, ऐसा करोगे तो ये बनोगे। मनुष्य तुम क्यों बने? बहुत आरंभ परिग्रह से मनुष्य नहीं बना जाता। मायाचारी करने से कोई मनुष्य नहीं बना है। कसायों की देवता से मनुष्य नहीं बना है। ध्यान रखना, आज हम मनुष्य बन गए हैं, बस यही सावधानी जीवन में चाहिए। आज मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो मनुष्य पर्याय का कारण छोटा सा सूत्र याद करो। याद है? छोटा सा सूत्र याद करो। स्वभाव मार्गों च, क्या लिखा है? समझ में है? स्वभाव मार्गों च, ये मनुष्य आयु के आश्रव का हेतु है। इसका मनुष्य आयु के आश्रव का हेतु स्वभाव मार्गम च। अगर तुम्हारे स्वभाव में मार्गम है, तुम्हारे स्वभाव में मधुरता है, तुम्हारे स्वभाव में मृदुता है, तुम्हारे स्वभाव में लचीलापन है, तुम्हारे स्वभाव में सरलता है, सहजता है, मिठास है, तो लगा लेना स्वभाव मार्गम च, स्वभाव की मधुरता बराबर मनुष्य आयु। कौन सी आयु मिलेगी? मनुष्य आयु। आप मनुष्य बनेंगे, कठोरता में नहीं बने हो। पैर विरोध में मनुष्य नहीं बने हो। तीव्र संक्लेश परिणामों से मनुष्य नहीं बनता है। अगर तीव्र संक्लेश परिणाम रहेंगे, मनुष्य आयु का बंध होगा। तीव्र संक्लेश परिणाम में कौन सी आयु का बंध होगा? बोलो क्या नहीं हो? साध्य करते ना? हाँ, बिल्कुल सही बोला। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सुप्रसादन में परियो। जो अति संक्लेश परिणामों से मरण को प्राप्त होता है, वह नरक जाता है। कहाँ जाता है? नरक जाता है। अब इस सूत्र को हमें लगाना है। अगर हम भी अति संक्लेश परिणामों में जी रहे हैं, पल पल में संक्लेशता है, पल पल में संक्लेशता है, अति संक्लेशता है, कौन सी आयु का बंध होगा? एक आध्यात्मिक साधना की बात कर रहा हूँ। बाहर की साधना तो बहुत की है। जब तक आध्यात्मिक साधना जीवन में नहीं होगी, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। पूजन, पाठ, जाप, स्वाध्याय, सब चीजें, लेकिन इसका गहरा अर्थ अध्यात्म में जाना है। कहाँ जाना है? अध्यात्म में जाना है। खूब भगवान को निहारो, लेकिन भगवान को निहारते निहारते कर स्वयं को नहीं निहारा। किसको? भगवान को निहारते निहारते जब तक स्वयं को नहीं निहारोगे कि हम कहां, हम कैसे, तब तक तुम्हारा भगवान में स्थान नहीं हो सकता है। भगवान में स्थान नहीं हो सकता है, इसलिए स्वयं को निहारो। इतनी सावधानी की बात करो, किस समय तुम्हारी तीव्रता किसकी चल रही है, सावधान हो जाओ। सजग पहली बनकर के जीवन में बहुत जरूरी है।
सचिन पहले एक संत प्रतिदिन जैसे ही सांझ ढलती थी और वो सांझ के समय रात्रि को नदी के किनारे जाकर के बैठ जाया करता था। एक दिन की बात नहीं, ऐसा वो निरंतर कर रहा था। अचानक जिस रास्ते से वो गुजरता था वहां पर एक पहरेदार पहरेदारी करता था। बहुत बड़ी कोठी थी, उस कोठी की पहरेदारी करना उसका काम था। लेकिन वो देखता, प्रतिदिन उसको आश्चर्य होता कि संत सांझ ढलते ही यहाँ से निकल जाता है, जंगल की ओर जाता कहाँ है। उसने पीछा किया। एक दिन दूर से देखा कि नदी के किनारे जैसे ही पहुंचा और बस आसन लगाया और बैठ गया। एक दिन अचानक वो संत वापिस आ रहा था। उस पहरेदार ने रोक लिया कि ठहरो, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या बात है? आप कौन हैं? किसने कहा? आप कौन हैं? कितने शांत हैं आप लोग, चेहरे एकदम देख रहा हूं मैं। आपसे भी एक प्रश्न कर रहा हूं मैं, आप कौन हैं? वो पहरेदार ने प्रश्न किया, वो संत एकदम मौन हो गए। जय कुमार जी, संत एकदम मौन हो गए। हाँ, आप मौन नहीं होना, आप मौन रहोगे तो समझते रहेंगे। सबके अंदर प्रसन्नता रहती है, सब खुश रहते हैं, लेकिन मौन होना कहाँ है? शब्द मौन हो गए। फिर पहरेदार ने पूछा कि मैं आपसे पूछा हूँ, आप कौन? थोड़ी देर बाद ध्यान आया, सबने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन है? फिर प्रश्न कर दिया और वो प्रश्न को अंदर ले गए। उस प्रश्न को अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद प्रश्न कर दिया, क्या आप कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं एक साधारण पहरेदार हूं। क्या हूं? मैं एक साधारण पहरेदार हूं। पहरेदार ने प्रश्न किया, इससे संत से कि अब आप बतला दें आप कौन है। संत ने कहा, मैं भी पहरेदार हूं। क्या हूं? मैं भी पहरेदार हूं। आप पहरेदार हैं? आप किसका पहरा देते हैं? किसका पहरा देते हैं आप? सबने कहा, आप किसका पहरा देते हैं? मैं तो बाहर में पहरा देता हूं। इसके लिए ये आलीशान जो महल बना हुआ है, कोठी बनी, इमारत बनी, इसके लिए पहरेदारी करता हूं बाहर। सबने कहा, मैं भी आलीशान महल की ही पहरेदारी करता हूं। हाँ,
मैं भी पहरेदारी करता हूँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। इसने कहा पहरेदार ने मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं कहा आप नदी किनारे जाते हो, फिर दिन आप पहरेदारी कहाँ करते हो? सब ने कहा बस मैं नदी किनारे पहुंच करके सबसे बड़ी पहरेदारी ही करता हूँ। किसकी? ध्यान रखना। सब ने कहा तुम बाहर में पहरा देते हो, मैं अंदर में पहरा देता हूँ। किसने? तुम बाहर में पहरा देते हो, मैं अंदर में पहरा देता हूँ। तुम्हारा भाव ये है कि कोई अंदर प्रवेश ना करिए, इसलिए तो तुम बाहर पहरेदारी करते हो, बिना पूछे कोई अंदर घुस ना जाए, पहरेदार न करते हैं। सबने कहा मैं भी तो यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए। समझने बात की नहीं है क्या? आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। सांझ को डरती है, मैं नदी किनारे बैठ जाता हूँ एकांत में पहरा देने के लिए। वो प्रतिदिन ध्यान करता था, रात्रि में बैठ करके पहरेदारी दे रहा है अपने आत्ममहल की रक्षा के लिए। किसके लिए? अपने आत्ममहल की रक्षा के लिए पहरेदारी करता है संत। उस संसार की रक्षा के लिए पहरेदारी करता है कौन? संत। संत पहरेदारी करता है, अंदर में लहराता है बसंत। क्या लहराता है? बसंत लहराता है, इसलिए अंदर में डूब जाता है। क्या आनंद आता है जिस आनंद की कल्पना नहीं करते। उसने कहा मैं पहरेदारी इसलिए कर रहा हूं कि हमारे अंदर कोई दुष्प्रवृत्तियां प्रवेश न कर जाए, दुर्भावनाएं प्रवेश न कर जाए, उन पर मैं ब्रेक लगाता हूं, रोक लेता हूं ध्यान के माध्यम से। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। इसलिए संत सामायिक करता है। क्या करता है? सामायिक करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सामायिक। और सामायिक का अर्थ भी यही है कि समय में पहुंच जाना, अंदर में प्रवेश कर जाना, बाहर से बंद कर लेना, बाहर से बंद कर लेना ताकि अंदर में कोई प्रवेश न कर पाए। बाहर का मतलब कमरे का दरवाजा बंद करने की बात भी कर रहा हूं मैं। कोई दरवाजा बंद करके बैठ जाओगे सामायिक, इसकी बात नहीं कर रहा। कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी ध्यान लगा करके बैठ जाओ। एकाग्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकाग्रता होना चाहिए जीवन में। अंदर में कोई विकार प्रवेश न करे। और अंदर में विकार प्रवेश करते हैं तो उनके लिए हम बाहर निकाल देते हैं आराम से, दरवाजा खोल करके, और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। ये है साधना। क्या है? इसका नाम साधना है। कदाचित विकार पैदा होंगे तो हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं, निंदा कर लेते हैं, ग्रह कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निंदा, ग्रह, आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। उनके द्वारा हम साफ कर देते हैं और सामायिक में जाकर के अपने आप में बैठ जाते हैं। और इतना प्रकाश करते हैं कि अगर अंदर में कोई कोना में भी कोई कचरा होगा तो दिख जाता है मुझे। इसका नाम है सामायिक। सामायिक में स्वयं को देखा जाता है। सामायिक में स्वयं को देखा जाता है, उसका नाम सामायिक है। और प्रतिक्रमण में अगर कोई अंदर में कचरा पहुंच गया उसको साफ किया जाता है। इसका नाम सामायिक है। जो साधक सामायिक करता हो उसके जीवन में कचरा साफ रहता है, जमा नहीं हो पाता है, जमा नहीं हो पाता।
अगर कचरा आ भी गया तो सुबह की सामयिक में साफ कर देगा, आ गया दोपहर की सामयिक में साफ कर देगा, शाम की सामयिक में साफ कर देगा। कितने घंटे में सफाई सफाई अभियान, अथवा शाम को प्रतिकूल करेगा उसमें साफ करेगा, सुबह करेगा उसमें, नहीं तो गुरु के पास निंदा गाना करेगा, आलोचना करेगा गुरु के पास, उसमें भी साफ कर देगा। इतने सारे सफाई के अभियान होते हैं। यही कारण के अंदर में किसी प्रकार का कचरा जमा नहीं हो पाता है और निर्मलता बनी रहती है। इसी कारण से संबंध प्रारंभ रहती है और मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती है। ऐसी साधना अपने जीवन में होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, संत ने कहा मैं पहरेदार हूँ, कितनी अच्छी बात कही, मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। ऐसे पहरेदारी जीवन में होनी चाहिए। अभी तक हमने अंदर की कोई पहरे व्यवस्था ही नहीं की है। बाहर के लिए पहरेदार जमा रखे, चौकीदार जमा, लेकिन अंदर के लिए कुछ भी हमने तैयारी नहीं की है। उसमें कैसे भी कोई भी प्रवेश करने के लिए तैयार है। एकदम हम सो जाते हैं और इतने गहरी नींद में सो रहे हैं कि चोर घुस जाते हैं। देखो कितने सारे चोर घुसे हैं आपके अंदर में, चोरी कर रहे हैं, आपको कोई ख्याल ही नहीं है, लूट रहे हैं आपके अंदर की निधि को। बोलो ना, अगर क्रोध रूपी चोर पैदा हो गया तो क्या लूट के ले जाएगा? हाँ, अंदर की मधुरता को, अंदर की क्षमा भाव को, अंदर की जो संपत्ति है, सरलता स्वभाव में, वो सब कुछ लूट करके ले जाता है। क्रोध रूपी चोर है। मान माया लोभ कुछ भी चला गया आपके अंदर तो क्या होगा? ये सब हमारी निजी संपत्तियों को नष्ट करने वाली चीजें हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सावधान होना चाहिए। एक सूत्र दे रहा था, स्वभाव मार्गम च। इस बात पर हमें ध्यान देना कि मनुष्य आयु का आश्रय किस लिए होता है, कैसे होता है। अगर आप आज मनुष्य हैं, उसका कारण स्वभाव मिलता है। अगर आप देव बनना चाहते हैं तो स्वभाव में और सरलता चाहिए, और देवाली देव बनना चाहते हैं तो विचार करना, मनुष्य के लिए स्वभाव में सरलता, देव बनने के लिए और सरलता, और देवाली देव बनने के लिए तो एकदम कैसा होना चाहिए? कैसा? गन्ने की मिठास जैसा। कैसा? हमने आपको जलेबी की मिठास नहीं कहा, कैसे कहा है? गन्ने की मिठास कहा है। दोनों में इतना अंतर है, वो नेचुरल है। गन्ने की मिठास स्वाभाविक मिठास है। इस स्वाभाविक मिठास का नाम वो सरलता, जहां पर स्वाभाविक मिठास उत्पन्न हो जाती है अंदर में, वही आत्मा भगवान बन पाती है। ऊपर से ढाल दो, कितने समय की जलेबी में ऊपर से डाले हुई मिठास, ऊपर से कितना डालोगे, अंदर में प्रकट होना चाहिए। आज हमने तुम्हें थोड़ी सी मिठास डाल दी, यहाँ से फिर समाप्त हो जाएगी मिठास, लेकिन जो अंदर से पैदा होती है वो मिठास, अंदर की मिठास पैदा करो जीवन में। क्या करो? अंदर की मिठास जीवन में पैदा करो। ये मिठास आपके जीवन में खुल जाना चाहिए, एकदम खुल जाना चाहिए। फिर देखो आपका जीवन कितना अच्छा बनता है। जीवन को सुंदर बनाओ। क्या बनाओ? समय हो गया। क्या बनाओ? जीवन को सुंदर बनाओ। अपने जीवन में इतनी सुंदर मिठास उत्पन्न करो, और वो मिठास कोई बाहर से ढालेगा नहीं, अंदर में ही प्रकट होगी। ध्यान में बैठो, समय करो, विधिकरण करो, भगवान की आराधना करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, और अंदर में इस प्रकार की पहरेदारी करते हुए अपने ही अंदर में उत्पन्न करो। जिस उत्पन्न की बात मैं कह रहा हूँ, बस इतना ही आपसे कहना है। आप विचार करें, किसी और पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर के भावों को पढ़ो, समझो, देखो, और भावों को पढ़ करके आगे भगवान बनो। ओम नमः शिवाय।